हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। हम कर रहे हैं क्लास 9th की वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं। ये है वर्कशीट नंबर 3। टॉपिक है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। पहला क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग संख्या है, इनमें से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा आता है। तो ये 16 है, 16 4 का वर्ग है, तो पूर्ण वर्ग संख्या 16 है, वह ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह कौन सा है। तीन संख्या दी हुई है जिसमें तीनों ही पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि एक का वर्गमूल 1 है, 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 3 3 9, तो ये पूर्ण वर्ग संख्याओं का समूह है। आगे इस सारणी को पूर्ण करना है जिससे हम वर्ग सीख पाएंगे। 11 का वर्ग करना है तो 11 को 11 से गुणा करने पर 121 आएगा। ऐसे ही 12 का वर्ग करना है तो 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। तो 12 का वर्ग 144 हो गया और 144 का वर्गमूल 12 हो गया। 13 का वर्ग लिखना है तो 13 को 13 से गुणा करेंगे, 13 को 13 से गुणा करने पर 169, तो 13 का वर्ग 169 हो गया और 169 का वर्गमूल 13 हो गया। ऐसे ही 14 का वर्ग करना है तो 14 को 14 से गुणा करेंगे 196। 15 का वर्ग करना है तो 15 को 15 से गुणा करेंगे 225। 16 का वर्ग 16 गुणा 16 256। 17 का वर्ग 17 को 17 से गुणा करना है, 17 को 17 से गुणा करने पर 7 एकम 7 7 14 18, 1 एकम 1 और 289। 18 को ऐसे ही 18 का वर्ग करना है तो 18 को 18 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर 324। 19 का वर्ग करना है तो 19 को 19 से गुणा करने पर 361। ऐसे ही 20 का वर्ग करना है तो 20 को 20 से गुणा करेंगे तो 400 इसका वर्ग हो जाएगा। निम्न का वर्गमूल ज्ञात करना है। 8100 का, 529 का और 1764 का। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे 4050 आ जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 2025 आ जाएगा। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 5 और 2 7 9। 3 का भाग चला जाएगा, 3 6 18, 3 7 21, 3 5 15। उसके बाद फिर से इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब इसमें फिर से 3 का भाग देंगे, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15। फिर 5 का भाग जाएगा 5 और 5 है, 5 का भाग देंगे 1। वर्गमूल ज्ञात करना है तो 2 2 का समूह बनाएंगे। 2 2 का तो वर्गमूल में 1 2 लिख लेंगे। फिर 3 बार 2 3 है तो 1 बार आ जाएगा। फिर 3 गुणा 3 का वर्गमूल में 3 आ जाएगा। फिर 5 गुणा 5 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, तो 8100 का वर्गमूल 90। ऐसे ही 529 का वर्गमूल निकालना है। 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का करके देखेंगे, 11 का भी नहीं जाएगा। ये अभाज्य संख्या 23 का वर्ग है तो 23 का ही भाग जाएगा और यहाँ पर 23 आएगा और 23 में 23 का भाग देंगे 1 है, क्योंकि 23 अभाज्य संख्या है इसलिए 23 का ही भाग जाएगा सीधा ही। इसमें 2 का भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देंगे 441। फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 7 21। फिर 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, 3 में 27। फिर 7 का देंगे 7, 7 में 7 का भाग जाएगा 1। अब वर्गमूल निकालना है तो 2 गुणा 2 का वर्गमूल 2, 3 गुणा 3 का 3, 7 गुणा 7 का 7, 7 21, 21 दूना 42 हो जाएगा और इसका वर्गमूल 23 हो जाएगा। अब दशमलव संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने और दशमलव के बाद 2 स्थानों तक, तो यह है 0.9 और इसके बाद कुछ भी नहीं, 0 लगा सकते हैं। भाग विधि से वर्गमूल करना है तो हम 2 अंक के समूह बना लेते हैं। दाएं हाथ की तरफ से 2 अंक के समूह बनाने। यहाँ आ गया 90, पॉइंट के बाद वाली संख्या लिखी है तो ऊपर पॉइंट लगा देंगे। अब 90 की यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है जिसका वर्ग करने पर 90 या 90 से कम हो। जैसे 9 का वर्ग 9 9 81, 10 का वर्ग ज़्यादा होता है तो यहाँ 9 आएगा, 9 9 81। 9 और 9 जोड़ा जाएगा, बाईं तरफ 18 और दाईं तरफ 9 9 81 गुणा करके घटाएंगे। 90 में से क्या जाएगा 9, पॉइंट लगा हुआ है तो आगे 2 0 उतारेंगे एक साथ। अब 18 के साथ एक ऐसा अंक लगाना है, इकाई का अंक ऐड करना है इसमें। उसी अंक से गुणा करने पर या तो 900 आए या 900 से कम, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 4 लिखेंगे, ऊपर भी 4 लिखेंगे, जो अंक लगाया 4 से ही गुणा करना है। 4 चौके 16,
4 8 32 और 1 33, 4 एकम 4 और 3 7, ये फिर घटा देंगे अगर आगे करना है तो हम वर्गमूल आ गया यहाँ पर 0.94, 0.94। इसी तरीके से यहाँ इसका वर्गमूल करेंगे तो दाएं हाथ की तरफ से 2 2 अंक के समूह बनाएंगे तो 12 बच गया है। अब 12 में ऐसी संख्या जिसका वर्ग 12 से ज़्यादा ना हो, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 लिखना है। बाईं तरफ 3 में 3 जोड़ना है 6, दाईं तरफ 3 में 3 से गुणा करेंगे 9, 12 में से 9 घटाएंगे 3। अब पॉइंट के बाद वाले अंक उतारने हैं तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे और 25 उतार लेंगे। अब 6 के साथ एक ऐसा इकाई अंक लगाना है, उसी अंक से गुणा करने पर 325 आना चाहिए तो वो 5 होगा, तो यहाँ भी 5 लिख लेंगे। 5 5 25, 5 31 और 2 32, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 3.5। इसी तरीके से ये करेंगे तो 42 में ऐसी संख्या जिसका वर्ग 42 से ज़्यादा ना हो तो 6 आ जाएगा। 6 6 36, इधर 6 और 6 जोड़ देंगे 12, 42 में से 36 घटाएंगे 6, पॉइंट के बाद वाले अंक उतार रहे हैं तो ऊपर पॉइंट लगाएंगे, 25 उतारेंगे। अब 12 के साथ 5 लगाएंगे तो 5 से गुणा करने पर 625 ही आएगा, तो इसका वर्गमूल हो गया 6.5। इसी तरीके से यहाँ पर 14,884 का वर्गमूल कर रहे हैं भाग विधि से। दाएं हाथ की तरफ से 2 2 अंक के समूह बनाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 का वर्गमूल 1 होता है, ऊपर भी 1 लिख लें। बाएं तरफ 1 और 1 जोड़ देंगे 2 और यहाँ गुणा कर लेंगे 1 में से 1 गया 0, ऊपर उतारेंगे 48। अब 2 के साथ एक ऐसा अंक लगाना है, उसी अंक से गुणा करने पर 48 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो 2 लगा देते हैं और यहाँ भी 2, फिर 2 जोड़ना है इस तरफ 24 और यहाँ 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 48 में से 44 घटाएंगे 4 और ऊपर से उतारेंगे 84। अब 24 के साथ एक इकाई का अंक लगाना है, उसी अंक से गुणा करने पर 484 आना चाहिए तो वो 2 होगा। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 122, वर्गमूल हो जाएगा 122।